हालेलुया। हमको अपने आप को जांचना है, अपने आप को परखना है। ऐसा तो नहीं है वो परमेश्वर के स्वर्गदूत अचानक आ जाए और हमको धर्मियों से अलग कर दे। ऐसा तो नहीं हमारे अंदर कोई दुष्टता पाई जा रही है, ऐसा तो नहीं हमारे अंदर कोई घमंड पाया जा रहा है, ऐसा तो नहीं हमारे अंदर कोई बुराई पाई जा रही है। हालेलुया। परमेश्वर के दूत आएंगे और धर्मियों को दुष्टों से अलग करेंगे। ये छटनी का समय चल रहा है। हालेलुया। कैसा समय चल रहा है? ये छटनी का समय चल रहा है, सताव का समय चल रहा है। और वचन में लिखा है जो अंत समय तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। क्या होगा? जो अंत समय तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। चंगाई हमारी है, छुटकारा हमारा है, सब कुछ हमारा है। क्योंकि वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती की पुस्तक 28 अध्याय के 18 पद में कहा है, प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार हमारे पास है। किसके पास है? यीशु मसीह के पास है। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे पास है। हालेलुया। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों को लोगों को मेरा चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और देखो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे बोलिए प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि परमेश्वर भी मनुष्य को बंधुआई में भेज देता है ताकि हम परखे जाए। हालेलुया। तो आपने देखा होगा जो पेड़ ज्यादा हिलाया जाता है उसकी जड़ ज्यादा गहराई में जाती है। अनुभव है नहीं? अनुभव है ना? खूंटा जब ठोका जाता है कहते गहरे ठोको इसको ताकि पड़ने ना पाए। है? जितना शताव आएगा, जितनी समस्याएं आएगी, कलेसिया उतना मजबूत होगी। बोलिए प्रभु मसीह की। आपने देखा होगा बहुत बहनें गवाही देती हैं, हमको ये दिक्कत थी, हमको वो दिक्कत थी, और मैंने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु हम आपको नहीं छोड़ेंगे और मेरी दिक्कत दूर हो जा। और उन्होंने गवाही दी कि मैंने विश्वास किया और दिक्कत सारी दूर हो गई। ऐसा है ना? ऐसा है ना? जब हम बड़ी बड़ी गवाहियों को देते हैं, बड़े बड़े कामों को प्रभु यीशु मसीह के दिखते हैं, तो हमें विश्वास करना चाहिए। वचन में लिखा है कि जब इजरायली मिस्र की गुलामी से निकले और उन्हें मूसा निकाल के लिए आया, और एक समय ऐसा आया कि इजरायली जो मिस्र की गुलामी से निकले हुए थे वो मूसा के डेरे पर पुकारने लगे, मूसा के डेरे पर चिल्लाने लगे, हे मूसा, हे मूसा, हमें मिस्र देश से क्यों निकाल के ले आया है? हमको वहां ये खाने को मिलता था, हमको वो खाने को मिलता था, और यहाँ बालू में क्या मिलेगा? हालेलुया। वचन में लिखा है मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना किया। कैसे प्रार्थना की? मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना किया। वचन में लिखा है उनके लिए मन्ना बरसा। ये वही परमेश्वर है जो लाल समुद्र में रास्ता बना सकता है। ये वही परमेश्वर है जो आकाश से मन्ना बरसा सकता है। वो वही परमेश्वर है जो आपके लिए क्या नहीं कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर किसकी खोज कर रहा है? परमेश्वर किसकी खोज कर रहा है? धर्मी व्यक्ति की खोज कर रहा है। वचन में लिखा है धर्मी दुहाई देता है और वो हालेलुया। बात आ रही समझ में? धर्मी दुहाई देता है और वो सुनता है। हालेलुया। और फिर लिखा है परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता है। ऐसा पढ़ा नहीं पढ़ा है? परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता है। और फिर भी वचन में लिखा है यदि वो मनुष्य परमेश्वर का भक्त है। अरे बात समझ में? परमेश्वरवादी कोई धर्मी नहीं है। वचन में लिखा है कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता है। फिर वहां पर लिखा हुआ है अगर वो परमेश्वर का भक्त है तो परमेश्वर उसकी क्या करता है? सुनता है। यदि परमेश्वर का भक्त है तो परमेश्वर उसकी सुनता है। हालेलुया। आइए वचन और देखते हैं।